नमस्कार राजगीर। ऊपर वाले एक्सेप्ट नहीं किए। अगेन अपने आप को मैं दोबारा मौका देना चाहूंगा। आप सभी भारतीयों को मेरा दिल से नमस्कार। पहले मैं मंजित कुमार आज के इस डायमंड सेलिब्रेशन में यहां पे उपस्थित सभी महत्वाकांक्षी लोगों का दिल की अनंत गहराई से आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आपने जर्नी देख ली है। बस दो शब्द आपके बीच में यहां पे कुछ सिखाने नहीं आया हूं, कुछ जानकारी देने नहीं आया हूं। बस अपने बारे में जरूर दो शब्द आपसे शेयर करूंगा। क्या आप सारे लोग साथ देंगे? साथ देंगे? दोस्त, नाम मंजित कुमार हुआ। बेसिकली रहने वाला लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का हूं। हलसी प्रखंड से बिलोंग करता हूं। आज मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं जहां पे पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था। जिंदगी में कुछ अच्छा कुछ बड़ा करने की चाहत भी नहीं थी क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था। तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को उस समाज से, उस माहौल से अलग होने के लिए आज से 15 साल पहले मैं बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आकर के अपने स्टडी की शुरुआत की। मैट्रिक पास आउट किया। इंटर पास आउट करने के बाद एक समय आया जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे फैमिली पे मैं थोड़ा सा प्रेशर में बन चुका हूं। आई मीन जो हमारे महीने का खर्च होना चाहिए था वो महीने का खर्च सही से नहीं हो पा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी लाइफ अब अपने पैरों पे आगे करूं, अपनी कैरियर की शुरुआत करूं। तो अपनी कैरियर की शुरुआत करने के लिए आज से ठीक 8 साल पहले मैंने अपने पॉकेट खर्च के लिए टीचिंग लाइन की शुरुआत कर दी। और शुरुआत करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं, अपना जो खर्च होता था वो खर्च निकलता चला गया। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसी दरमियान टीचिंग लाइन अभी शुरुआत ही किया था। उसी दरमियान मेरे एक मित्र थे, उन्होंने आज आप जिस सेमिनार को, आज आप जिस फंक्शन को आप अटेंड कर रहे हैं, इसी तरीके का एक फंक्शन आज से 8 साल पहले मेरी लाइफ में इसी तरीके का एक सेमिनार का आगमन होता है और मैं उस सेमिनार में शामिल होता हूं। और सेमिनार में शामिल होने के बाद मेरी पूरी सोच ही बदल जाती है। और जब उस इंडस्ट्री की शुरुआत की, उस इंडस्ट्री में बताया गया था कि 4 साल आपको यहां पे काम करना है। और बिलीव करिएगा, मैं 4 साल काम नहीं किया, मैंने 4 साल उस पुरानी संस्था को मैंने जिया है। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पुराने खानदान से होंगे। हैं? कितने लोग हैं? मैं भी उसी खानदान से हूं। समझ गए होंगे। 4 साल कंटिन्यूसली मैंने वहां पे समय दिया। 4 साल समय देने के बाद सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन एक चीज जरूर हुआ, 4 लाख रुपए का पीछे कर्ज पड़ गया था। क्योंकि अब लगा कि जिस जगह पे था, जो सपने दिखे थे वहां पे, वो सपने दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि शायद मैं किसी गलत जगह पे डिसीजन ले लिया हूं। मुझे डिसीजन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, मुझे रास्ते को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मंजिल तो वही रहेगी, क्योंकि जब एक बार ये जो आज डायमंड का पट्टा देख रहे हैं ना, ये डायमंड का पट्टा आज से 8 साल पहले देखा था तो कसम तो उसी दिन खा लिया था कि बेटा कुछ भी हो जाए, मरने से पहले एक बार डायमंड तो जरूर बन के दिखाऊंगा। और ये कसम भाई साहब, आज इस अचीवमेंट को लेने के लिए आज एस्क्लेपियस वेलनेस की जर्नी भले आज से 3.5 साल पहले शुरुआत हुई है, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत आज से 8 साल पहले मैंने किया था। और 8 साल का तपस्या का फल आज हमें मिल रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान को 8 साल करना पड़े। अगर एस्क्लेपियस जैसी महान प्लेटफॉर्म अगर पहली बार किसी इंसान को मिल जाए तो मैं 100% स्टैंप पे लिख करके दे सकता हूं कि एक फ्रेशर बंदा भी आकर के यहां पे 3 से 4 साल में वो डायमंड बन सकता है। ये बात की मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि एस्क्लेपियस वेलनेस का आगमन 4 साल समय बर्बाद होने के बाद आया। लेकिन मैं कभी हताश नहीं हुआ। मेरे सपने जो मैंने उस दिन कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट पे हमेशा आगे बढ़ता चला गया। तकलीफें बहुत आई। जब 4 साल गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कब उस संस्था को करना नहीं चाहिए, इस कंपनी में मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती।
और सबसे पहली बात, कुछ टीम भी बना हुआ था, कुछ 12 पुराने साथी यहाँ पे होंगे। कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि भाई मेरी तो पुरानी कंपनी में इतने की टीम बनी हुई है, इसको छोड़ के कैसे आऊं। भाई साहब टीम मेरी भी थी, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि जब मेरा खुद का सपना पूरा नहीं हो रहा है, मैं अपना पेट नहीं चला पा रहा हूं, तो मैं अपने लोगों का कैसे पेट भरूंगा। तो मुझे लगा लोग हमारे ऊपर कैरियर लगाए हैं, मैं किसी कंपनी का गुलाम नहीं, मैं यहां पे सक्सेस होने के लिए आया हूं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया हूं, अपने चाहतों को पूरा करने के लिए आया हूं। तो मुझे शायद अब डिसीजन लेना चाहिए। और इस संस्था को शुरुआत, स्लीपलेस वेलनेस को शुरुआत करने से पहले मैं पिछले 1 सालों से सर्च कर रहा था कि मैं अगली बार कोई ऐसी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत करूंगा जहां पे जो जो कमियां वहां दिखी थी वो सारे कमी पूरा हो। और दोस्त, ऐसे करके आज से 3.5 साल पहले वो तारीख था जब मैं टीचिंग लाइन की शुरुआत किया था। दोबारा मैं रीओपन किया और रीओपन करने के बाद मेरी जिंदगी में फिर से मैं फेसबुक पे, लॉकडाउन का समय था 2020 के भीतर, आप सारे लोग जानते हैं, 2020 से ही सर्च कर रहा था। और सर्च करते करते मुझे फेसबुक पे एक पोस्ट मिलता है लॉकडाउन के भीतर। प्लान पूरा देखा, समझा, इसको गहराई से इसको समझा, क्योंकि शुरुआत में एक चीज समझ में आ गई थी कि मैं इस बार जब शुरुआत करूंगा तो जीरो से नहीं करूंगा, पिछले जो 4 साल का अनुभव था उस अनुभव से करूंगा। और उस अनुभव को मैंने देखा कि आज जिस प्लान को मैं देख रहा था, उस प्लान में मुझे जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे फुलफिल लगा, सब कुछ दिखने को मिला। तो मुझे लगा अब डिसीजन लेना चाहिए। और आज से 3.5 साल पहले मैंने फेसबुक के माध्यम से मैंने AWPL जैसी महान संस्था की शुरुआत की। और शुरुआत जैसे ही किया, आप सभी को बताऊं, आप जानते हैं जब भी समाज से अलग अगर कोई काम की शुरुआत करते हैं तो समाज वाले छोड़ते नहीं है। यस या नो? जब प्लान करने निकला तो लोगों ने बोला मास्टर से अब डॉक्टर बन गया है, अब डॉक्टरी करने लगा है, बिना डिग्री डिप्लोमा का डॉक्टर बन गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाम सुने? ऐसे टॉन्ट मैंने सुने हैं। और ये जब टॉन्ट आता था ना तो अंदर से एक टिस आती थी कि बेटा कुछ भी हो जाए तुझे तो गलत साबित करके दिखाऊंगा। और मैंने उनके टॉन्ट को कभी भी रिप्लाई नहीं दिया, मैंने उनको बोलकर कोई जवाब पलट कर नहीं दिया। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, हमारे गुरुजी बताए थे कि बेटा जब तक सफल ना हो जाओ एक शब्द पलट कर जवाब मत देना, बस एक बार सफल हो जाना, आपका सफलता ही उसे जवाब दे देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज वो दिन हमारी लाइफ में आ गया है। जब शुरुआत किया लोग ने बहुत रिजेक्शन किया, बहुत टॉन्ट मारा, लोगों ने बहुत ज्यादा, मतलब जो चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जिस जगह पे मैं टीचिंग लाइन का काम कर रहा था उस जगह पे काम करते करते मेरी सिचुएशन, जब आप जानते हैं लॉकडाउन के भीतर एक टीचर का सिचुएशन क्या रहता है और खासकर एक प्राइवेट टीचर का हालत क्या होता है, आप सभी को पता है। लॉकडाउन के भीतर सबसे पहले टीचर का शटर बंद हुआ और सबसे बाद में वो उठा। यस या नो? अब आप सोच के देखिए, जो इंसान खुद अपनी वाइफ, मम्मी, भाई के साथ रेंट पे कहीं रह रहा हो और उसका पेट चलाने के लिए सिर्फ एक ही जरिया हो टीचिंग लाइन, और उसका भी शटर बंद हो जाए, कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या हालत रहा होगा, आपने सोचा है कभी? उस लाइफ को आज से 3.5 साल पहले मैंने देखा है। और आपको बताऊं कि आप सारे लोग जानते हैं, जब इंसान के पास गरीबी दस्तक देती है ना तो अपने भी किनारे ले लेते हैं। यस या नो? यस या नो? तो जिंदगी में वो दौर भी आया जब शुरुआत किया था, तो एक समय आया, यहां पे बहुत सारे लोग उस पड़ोस के बैठे हुए होंगे, 2000 रुपए का रूम रेंट पे रहता था। लॉकडाउन लगी, खाने का तो जैसे तैसे बस व्यवस्था हो जा रहा था, लेकिन आपको सच में दिल से बताऊं, मेरी इतनी औकात गिर गई थी कि मैं उस 2000 रुपए का रूम रेंट भी सही से नहीं दे पा रहा था। और अंततः 2-3 बार फोर्स भी किया मकान मालिक, महीना 1.5 महीना गुजरा भी, और अंततः एक बार समय आया जब उन्होंने बोल दिया अब आपको मैं नहीं रख पाऊंगा, आप रूम को खाली कर दें। अब आप सोच के देखिए वो कैसा समय होगा जब 4-5 फैमिली के साथ एक इंसान सरवाइव कर रहा था और एकाएक उसका इनकम का स्रोत बंद हो जाए और जिस जगह पे रह रहे हैं वो भी घर से बाहर कर दे।
तो क्या लाइफ रही होगी, क्या सिचुएशन रहा होगा। आज मैं आपको क्या बताऊं, दिल से वो दिन जब याद करता हूं तो रोंगड़े खड़े हो जाते हैं कि जब एक इंसान अपनी लाइफ में जब वो आता है और जब उसका इनकम का स्रोत परिवार जब साथ में होता है तो क्या होता है। मैंने उस लाइफ को देखा है, मैंने अपनी आंखों से करीब से देखा है जिंदगी में क्या तकलीफें आती है। एक एक पैसे के लिए तरसता था, परिवार के पास भी नहीं जाता था क्योंकि परिवार को पता था कि पैसे कमा रहा है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन किस लाइफ से गुजर रहा था किसी को पता नहीं। आज लोग तालियां बजाते हैं, लोग कमेंट करते हैं, लेकिन उस दिन का जब याद मुझे आता है तो लगता है जिंदगी में काश उस टाइम अगर ये लोग सपोर्ट कर दिए होते, थोड़ा हिम्मत दे दिए होते तो आज में क्या होता। लेकिन मैं ऊपर वाले का भी धन्यवाद देता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर उस टाइम लोगों ने सपोर्ट कर दिया होता, लोगों ने सराहना किया होता तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता। मैं मेरी जिंदगी का वो सबसे ज्यादा दुखद पल मेरे पास गुजरा जब मकान मालिक ने धक्के मारकर रूम से बाहर कर दिया। रोड पे आने के बाद मैंने गुरु से बात की, शुरुआत ही अभी हुई थी, एसलीपीएस वेलनेस की भी शुरुआत ही हुई थी, गोल्ड में बना था उस टाइम। और गोल्ड बनने के बाद ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई और उसके बाद मुझे लगा मैं करूं तो क्या करूं। तो मैं, कहा जाता है कि इंसान की लाइफ में एक शख्स होता है एक इंसान उस सिचुएशन में मिले जिन्होंने एक बात मुझे बोला, बेटा तू आगे काम कर, मैं तेरे साथ हूं। और वो इंसान कोई और नहीं, किशन गुरुदेव के लिए मैं चाहूंगा छोड़ देता। जब इन्होंने बोला, ये विश्वास मुझे दिलाया, तो मुझे पता नहीं उस दिन उस वक्त मुझे एक बात समझ में, एक बात मुझे अंदर से आभास हुआ कि आज तक मैं मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिला, लेकिन निस्वार्थ अगर कोई इंसान किसी को दिल तन मन धन से अगर कोई साथ दे तो मैं आज तक अगर मेरी जिंदगी में यहाँ पे बताऊं, आज 28 साल की एज है, 28 साल के एज में अगर कोई इंसान का नाम लो तो उस इंसान का नाम है किशन गुरुदेव। मैं चाहूंगा अगले लोग तक एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुरुदेव का वो शब्द, वो यकीन मुझे दिलाया और मैंने उस दिन के बाद मैंने कभी भी पीछे पलट कर नहीं घूमा। मैं आज अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि आज गुरुदेव के टीम के हिस्सा हूं। गुरुदेव मैं आपको दिल से सत सत नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव कि आपका आशीर्वाद, आपका साथ बस ऐसे ही बना रहे। और मैं आप सभी को भी यकीन दिलाता हूं कि ये विश्वास आप सभी का, आप सभी ने जैसे बनाया वो विश्वास ऐसे ही आप बना करके रखिएगा। आज मेरी लाइफ में ये अचीवमेंट जो आप देख पा रहे हैं, ये अचीवमेंट आज मैं सिर्फ नाम का ले रहा हूं, लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर अगले 3 साल आपने इस संस्था को और हमें सौंपा तो मैं आज आप सभी को ये कमिटमेंट करता हूं, स्टंप पे लिख करके दे सकता हूं, इस हॉल में बैठे हुए हर एक इंसान सभी के सभी डायमंड होंगे। इस बात का मैं कमिटमेंट कर सकता हूं क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे ये काबिल बना दिया है कि आज मैं आप सभी के लिए ये काम यहां तक पहुंचा सकता हूं। दोस्त जब शुरुआत किया था
जिंदगी बहुत ही उथल पुथल थी, लोगों ने बहुत रिजेक्ट किया, लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने कभी रुका नहीं। मैंने एक ही चीज हमेशा समझी कि ऊपर वाले के घर देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं। मैं चलता चला गया, चलता चला गया। लोगों ने बहुत रिजेक्ट किया, लोगों ने बहुत ना बोला, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई, एक समय आता है जो हर चीज का एक घड़ा भरता है, और वो लाइफ मेरी लाइफ में वो भी समय आया जब ना सुनने का घड़ा बना, और मैं बस लोगों से मिलता चला गया, मिलता चला गया, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान करता चला गया। जहां दो लोगों की सोच नहीं थी कि कभी दो लोग हमारे साथ आ पाएंगे, लेकिन आज आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आज से 3.5 साल पहले दो की सोच नहीं थी, लेकिन आज इस महान प्लेटफॉर्म, सभी ग्रेट मेंटर और प्यारी सी टीम की वजह से आज ये लड़का, जहां दो की सोच नहीं थी, आज 6000 से ज्यादा लोगों का कारमा बन चुका है भाई साहब। 6000। मैंने जिंदगी में एक चीज सोचा था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा मेरे जीवन में। मैं अपने दम पे जो मेरे अंदर हुनर था, उस हुनर से अपना पेट बस काट रहा था, वो तो कर ही लूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर सब कुछ हो जाए जैसा बताया जा रहा है, उस अकॉर्डिंग मैंने काम की शुरुआत की। लोग आना शुरू हुए, लोग जुड़ना शुरू हो गए। जिंदगी में बहुत तकलीफें आई। पहले हर चीज परचेज करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, या किसी भी चीज के बारे में मैं सोचता तो उस टाइम एक जवाब आती थी कि बेटा तुझे जरूरत क्या है, क्या बेटा तुझे जरूरत क्या है। लेकिन आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, मैं मेरी जिंदगी में, मुझे याद है मैंने अभी बताया कि जब मैं 2000 रुपए का रूम रेंट सही से नहीं दे पा रहा था, उस टाइम लगता था बड़े रूम लेने की जरूरत क्या है। लेकिन आज यही लड़का 3.5 साल बाद स्लीपलेस वेलनेस में आकर के बोलता है, आज 20,000 रुपए का महीने का रूम रेंट 6 BHK में रहता हूं। आज दिक्कत क्या है? AWPL है ना, AWPL है ना। आज से 3.5 साल पहले जो लड़का कभी फुटपाथ पे ऐसे ही 200-250 रुपए का जूता खरीद करके अपने आप को तिस्मार खान समझता था, उस टाइम लगता था 500 रुपए 1000 रुपए के जूते खरीदने की जरूरत क्या है। लेकिन आज वही लड़का बोलता है आज 15 से 20 हजार रुपए का जूता पहनता हूं, दिक्कत क्या है? AWPL है ना। जिंदगी में सपने पूरे हो गए, धीरे धीरे छोटे छोटे सपने पूरे हुए, और मुझे लगा कि यार एक बाइक मेरी लाइफ में थी। मेरे नाना जी मौजूद हैं, मैंने अपने नाना जी के पैसे से एक बाइक लिया था पुरानी वाली संस्था को करने के लिए। जैसे तैसे मैंने उस बाइक को लिया और उसी बाइक पे जिंदगी कट रही थी। मुझे लगा पैसे नहीं है तो फिर जरूरत क्या है। लेकिन आज आप सभी को बताऊं, जब स्लीपलेस वेलनेस को शुरुआत किया था, 11 महीने मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया। 11 महीने काम करने के बाद मेरे पास 4 लाख रुपए का जो कर्ज था वो कर्ज भी खत्म हुआ, और 11 महीने के बाद मैंने उठा करके देखा मेरे खानदान की पहली कार निसान की मैग्नाइट 11 लाख रुपए की चमचमाती ऐसी कार से आज चलता हूं भाई साहब। ये कार लेकर के आया मात्र 11 महीने के भीतर। मुझे उस टाइम लगा आज अब दिक्कत क्या है, आज दिक्कत क्या है? AWPL है ना। जिंदगी में बस छोटे छोटे सपने थे भाई साहब। आज आपने देखा होगा, हम जब बचपन में थे, आज कई ऐसे लोग हैं, हम जब मार्केट जाते हैं तो घड़ियों की लाइन लगाते हैं, कोई 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का। औकात नहीं थी 2000 की घड़ी पहनने की, औकात नहीं थी। जिंदगी में कभी कोई ऐसा सोच नहीं था, माहौल नहीं था कि कुछ कर पाऊं, कुछ बड़ा कर पाऊं, क्योंकि हम जिस माहौल में थे, जिस समाज में थे, उस समाज में उतनी बड़ी सोच नहीं थी। और उस टाइम लगता था मैगी घड़ी खरीदने की जरूरत क्या है। लेकिन आज आप सभी को बताऊं, आज वही लड़का बोल रहा है, आज स्लीपलेस वेलनेस में करने के बाद आज 1,88,000 रुपए का राडो का घड़ी पहन रहा हूं। आज दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? AWPL है ना, AWPL है ना। आज कोई टेंशन नहीं है। जिंदगी में पहली बार, कभी 2014 तक मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था भाई साहब, कभी नहीं था। 2014 तक की बात कर रहा हूं, एंड्रॉइड फोन खरीदने की औकात नहीं थी। एक छोटा सा मोबाइल फोन 2014 के बाद मिला, जैसे तैसे करके जिंदगी कट रही थी। स्लीपलेस वेलनेस में आया, पहली बार 40,000 का मोबाइल खरीदने का मौका मिला। उस टाइम पे लगा कि इससे ज्यादा महंगी मोबाइल खरीदने की जरूरत क्या है। लेकिन आज स्लीपलेस वेलनेस में आने के बाद आज 1,60,000 का iPhone 15 Pro Max चलाता हूं। आज माइंड में आता है दिक्कत क्या है? AWPL है ना। आज ये बातें समझ में आती है।
आज एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद पहले तो बाइक पे लगता था कि कार से कैसे आऊं, और कार में आने के बाद आज मैग्नाइट कार 11 लाख रुपए का मेंटेन करता हूं। लेकिन आज फिर एक सवाल आता है माइंड में कि 11 लाख रुपए की कार है, आगे क्या दिक्कत है, आगे क्या जरूरत है। लेकिन हमेशा मैं बताता हूं एसलीपीएस वेलनेस, और गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं, बेटा कुछ भी नहीं, एसलीपीएस वेलनेस है ना। और आज उसी एसलीपीएस वेलनेस के दम पे आज पिछली बार मैंने कमिटमेंट किया था जगुआर का, लेकिन गुरुजी का कुछ आदेश आया कि जो हम जिस सिटी में रहते हैं बिहार में जगुआर चलाना बड़ा मुश्किल है। यस से नो? हेलो? तो हमारी अगली प्लानिंग नेक्स्ट जुलाई को मैं इसी संस्था और हमारे सभी ग्रेट मेंटर के आशीर्वाद और आप सभी के साथ की वजह से आज मैं इस स्टेज के माध्यम से कमिटमेंट करता हूं कि अगले जुलाई को मैं मेरे खानदान का पहला बंदा ऐसा बनने जा रहा हूं जो मेरी डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहली और सबसे महंगी कार BMW X1 60 लाख रुपए का लेने जा रहा हूं। यह पावर कहीं ना कहीं AWPL का है भाई साहब, और उसको लेने के बाद आज भी फीलिंग होता है लिया नहीं हूं, लेने जा रहा हूं। एक ही माइंड में आता है, भाई साहब दिक्कत क्या है, AWPL है ना। हेलो, दिक्कत क्या है, AWPL है ना। सोच छोटी थी, माहौल छोटा था। जिस गांव में जन्म लिया था, जिस जगह पे पला बड़ा, इतनी बड़ी माहौल नहीं थी भाई साहब। अगर उस माहौल में रहता तो आज भी मैं उसी माहौल में रह जाता। आप सभी को बड़ा शॉकिंग न्यूज लगेगा, आज मेरे पूरे फैमिली इस जगह पे मौजूद है। अभी मुझे डॉक्यूमेंट्री के लिए मैं पिछले 9 साल से कंटिन्यूसली आज तक मैं घर नहीं गया था, मेरे सारे परिवार है। 9 साल बाद गया हूं डायमंड बन करके। हेलो, लोग बोलते हैं कि घर छोड़ना बड़ा आसान है, मुश्किल है। अरे भाई मुश्किल तो है, लेकिन उससे बड़ी भी एक पर्पस हमारे पास सामने था। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर इस माहौल में रहूंगा, ये माहौल बताता कि बेटा पढ़ाई लिखाई करना, नौकरी करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मैं सारे नौकरी वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये पर्सनल मेरा मानना है कि मुझे मेरी जिंदगी में एक चीज चाहिए थी, वो शुरुआत में नहीं थी। लेकिन जब मैं उस गांव से निकला, शहर आया, तो शहर आने के बाद थोड़ी सी सोच बढ़ी। जब उस संस्था में पुरानी वाली डायरेक्ट सेलिंग में आया, सोच और बढ़ी। और उस दिन मुझे लगा, और हमारे गुरुजी हमेशा बताते हैं कि बेटा जिस माहौल में अगर निगेटिव बातें हो रही हो, जिस माहौल में छोटी सोच के लोग हो, जिस माहौल में आपको गिराने की बातें चल रही हो, उस माहौल को छोड़ दो, उस परिवार को छोड़ दो, उस घर को छोड़ दो। और आज से 9 साल पहले से ही ये चीजें मेरी माइंड में चल गई थी, और ये चीजें चलने की वजह से आज मैं आपको बताऊं इस सफलता में कहीं ना कहीं इस माहौल का भी बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हमारे फाइटर्स भी हैं, हम उस परिवार में, अपने परिवार में रह जाते हैं, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं और जिंदगी में चाहते हैं कि डायमंड बनूं। मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है आपकी लाइफ में हो जाए, मुझे नहीं पता। बस एक मैसेज लास्ट में देना जरूर चाहूंगा। आज इतने जो बड़े माहौल देख रहे हैं, जब आप सभी को पता है कि गुरुजी के बारे में मैंने बोला, आज आप सभी को यह आभास होनी चाहिए कि आज आप जिस हॉल में बैठे हुए हैं ना, आज हमारे गुरुजी के भी गुरुजी आए हुए हैं। हेलो, तो सबसे पहले आज उनका नाम में ही डायमंडों की खान लगी हुई है। हेलो 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 हेलो, तो मैं चाहूंगा अपने अपने जगहों पे खड़े होकर के अब तक के एक शानदार जबरदस्त तालियां, जो आज डायमंड नहीं डायमंड मेकर है, जो आज कंपनी के भीतर टॉप 4 अचीवर है। और उनका आज तक मैंने वीडियो में देख देख करके आज मैं अपने आप को इंस्पायर करता हूं। गुरुजी को बार बार सुन करके, वीडियो फेसबुक पे देख देख करके मुझे लगता है कि बिजनेस बड़ा हो जाएगा। और आज तक यहां पहुंचने में गुरुजी का वीडियो का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहूंगा अभी तक की एक शानदार जबरदस्त तालियां मिस्टर नसीब खान गुरुदेव के लिए, एक जोरदार तालियां जबरदस्त वाली। थैंक यू सो मच गुरुदेव। आज इस डायमंड बनने तक के सफर में गुरुजी से हमारी 4 बार ही बात हुई है। कितने? 4 बार। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो 4 बार का बात अगले 40 साल के लिए काफी है भाई साहब। हिला नहीं सकता कोई, माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि मुझे और इस संस्था से कोई अलग कर दे और गुरुजी से कोई अलग कर दे। बस मैं आप सभी से मैं एक विश्वास दिलाता हूं। आज ये जो पट्टा आप देख रहे हैं, मैं आए हुए उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा
जो नहीं आ पाए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी एक एक क्लोजिंग से एक कंकड़ पत्थर को आप सभी ने चुन चुन करके मुझे डायमंड जैसे रूप में खड़ा किया है। मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी टाइगर टीम्स के लिए। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्त, यहां पे ये जर्नी खत्म होने वाला नहीं है। हेलो, ये जर्नी यहां पे खत्म होने वाला नहीं है। आज से एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। अभी तक मेरा सपना था कि मैं डायमंड बनूंगा, अभी तक मेरा सपना था कि मेरे कार आएंगे, अभी तक मेरा सपना था कि मैं अपना घर बनाऊंगा, अच्छे घर में रहूंगा, अभी तक सपना था कि मेरे बीवी को बच्चों को अच्छी लाइफ दूंगा। लेकिन आज ये सपने धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। आज मेरा एक सपना अलग हो गया, एक अलग मिशन पे आज से निकल चुका हूं। जहां आज से कुछ समय पहले एक सोच थी कि मुझे डायमंड बनना है, आज से एक सोच बदल जाने वाली है। वो सोच ये है, आज के बाद एक ही मिशन पे काम होगी, लोगों को डायमंड बनाना। लोगों को डायमंड बनाना, ये अगला मिशन है। क्या आप सारे लोग साथ देंगे? साथ देंगे? मैं आज इस स्टेज के माध्यम से कमिटमेंट करता हूं कि अगले 3 साल तक इस इंडस्ट्री को छोड़िएगा मत, एसलीपीएस वेलनेस को छोड़िएगा मत। जिस अपलाइन के साथ आपने शुरुआत किया है उस अपलाइन को छोड़िएगा मत। मैं विश्वास दिलाता हूं, कमिटमेंट करके जाता हूं, अगर आप सभी अगले 3 साल में डायमंड नहीं बने तो असली बाप के औलाद नहीं। आज ये कमिटमेंट करके जाता हूं, बस छोड़िएगा मत। आप सभी साथ देंगे? तैयार हैं? तैयार हैं? तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने मुझे पैशंसफुली सुना। और मैं अगेन हमारे सभी गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके प्रॉपर गाइडलाइन आशीर्वाद साथ की वजह से आज मैं ये मान सम्मान ये अचीवमेंट ले पा रहा हूं। और आप सभी प्यारी सी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।